आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भोपाल में लगने वाली पाठशाला की। पीएम मोदी विधायकों और सांसदों के साथ में चर्चा करेंगे। कुछ ही देर के बाद में उनका जो संबोधन है, बातचीत का सिलसिला है, वो यहां पर शुरू हो जाएगा। और बड़ी जानकारी आपको हम लगातार दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में विधायकों और सांसदों के साथ में चर्चा करने वाले हैं। संबोधन के बाद में एक राउंड टेबल पर 5 सांसद विधायक बैठेंगे और बातचीत भी लगातार यहां की जाएगी। सत्यविजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यविजय, इस पूरे कार्यक्रम को लेकर ये जो संवाद होने वाला है, इसको लेकर क्या जानकारी है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5:30 बजे पहुंच गए थे। मेरे पीछे जो आप कन्वेंशन सेंटर देख रहे हैं, इसी में तमाम जो मध्य प्रदेश के विधायक हैं, सांसद हैं और संगठन के पदाधिकारी हैं, इनके साथ 5:30 बजे से लगातार पीएम मोदी की जो बैठक है, संवाद है और स्पीच है, वो जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। हालांकि सिक्योरिटी के लिहाज से कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। अंदर 5:30 बजे से पीएम मोदी हैं, वहां पर उनका भाषण है। इसके अलावा जो प्रदेश में भाजपा के 163 विधायक हैं, 37 सांसद है, जिसमें लोकसभा राज्यसभा में चुने हुए जो सांसद हैं, साथ ही साथ संगठन के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वो सभी मौजूद हैं। और यहाँ पर अंदर पीएम का जो भाषण है, उसके साथ साथ वो राउंड टेबल पर जितने जनप्रतिनिधि हैं उनसे संवाद भी करेंगे, उनसे व्यक्तिगत बातचीत भी करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो किसी भी विधायक से रैंडमली, किसी भी सांसद से और किसी भी मंत्री से योजनाओं के बारे में पूछ सकते हैं कि जो केंद्र सरकार योजना चला रही है, जो पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है, चाहे वो पीएम आवास योजना हो, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, इसके अलावा तमाम योजनाएं गरीबों के लिए चलाई जा रही है, उनका मध्य प्रदेश में क्या असर है, जमीनी स्तर पर वो योजनाएं कितनी कारगर है और लोगों का उसको लेकर क्या फीडबैक है। इसके अलावा एक चर्चा बिल्कुल और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हुए बात राजस्थान के अजमेर की कर लेते हैं, जहां अजमेर में रेप, ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण मामले में पुलिस का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। जिहादी गैंग पर एक्शन तेज है। हाकिम कुरैशी गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्व पार्षद का नाम इस मामले से तार जैसे ही जुड़ते दिखाई दिए। गिरफ्तारी हुई और पूछताछ जारी है। हिंदुओं का आक्रोश भी सामने आया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं हिंदू संगठन। 33 साल पहले राजस्थान के अजमेर जिले में स्कूली छात्राओं के साथ जो गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग कांड हुआ, मामले में खुलासा हुआ तो अपराधियों की धरपकड़ शुरू हुई। कई आरोपी जेल गए तो कई ने सजा के डर से आत्महत्या कर ली। साल 1992 हमेशा के लिए अजमेर के इतिहास का काला पन्ना बन गया। लेकिन 33 साल बाद अजमेर से करीब 65 किलोमीटर दूर जिहादी गैंग इतिहास को दोहरा रहा था। मासूम हिंदू बेटियों को अपने जाल में फंसा रहा था। अजमेर के माथे पर कलंक का नया टीका लगाया जा रहा था। मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस के हाथ पांव फूल गए। हिंदू परिवारों की शिकायत और पब्लिक का गुस्सा बढ़ा तो पुलिस ने ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां शुरू की। बेटियों को ब्लैकमेलिंग और कन्वर्जन के जाल में फंसाने वाले 10 दरिंदों की गिरफ्तारी की गई। इन घिनौने हैवानों के खिलाफ सड़क से लेकर कोर्ट तक आक्रोश देखने को मिला। भारी पुलिस जाब्ता होने के बावजूद वकीलों का गुस्सा इन हैवानों पर फूट पड़ा। कोर्ट से निकलते ही आरोपियों पर थप्पड़ बरसने लगे। पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया तो कानून के हाथ पूर्व पार्षद की गिरेबान तक जा पहुंचे। अब तक हुई 10 गिरफ्तारियों के बाद अब पूर्व पार्षद हाकिम कुरैशी पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। अभी तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इस घटना में एक आरोपी जिसका नाम सामने आया, उससे पूछताछ की जा रही है। आरोपी पूर्व पार्षद जिसका नाम हकीम कुरैशी है। पुलिस अब जांच कर रही है, उन बच्चियों से भी पूछताछ कर रही है और जल्द ही कहा जा रहा है कि पुलिस इस मामले में बड़ा खुलासा करेगी। ब्यावर में हैवानियत का पूरा खेल रचा गया। हिंदू लड़कियों को जाति के हिसाब से फंसाने का रेट भी तय किया गया था। पैसों के लालच में ये जिहादी महापाप करते चले गए। कहा जा रहा है कि जब आरोपी नाबालिग लड़कियों को घुमाते थे तो उन बच्चियों ने बताया कि आरोपी उनके सामने पैसे की बात भी करते थे कि जो ब्राह्मण लड़की है उसकी बोली 20 लाख रुपए, जो दलित लड़की है उसकी बोली 10 लाख रुपए में। इस तरह की बातें भी अब सामने आ रही है।
जिहादियों का प्लान बहुत घातक है। निशाने पर हिंदू बेटियां हैं, बच्चियां भी वो जो स्कूल जाती हैं, जिन्हें अब तक ना तो ऐसे हैवानों के बारे में जानकारी है और ना ही उनके मकसद का ज्ञान। ऐसे में पुलिस पर दबाव है कि आरोपियों के साथ साथ उनके मददगारों को भी सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। 10 आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से 7 बालिग हैं और 3 नाबालिग हैं। उनकी सीडीआर का एनालिसिस किया जा रहा है। साथ ही साथ इनके जो बैंक डिटेल्स वगैरह हैं, इनके पेटीएम वगैरह के थ्रू जो इनके सोशल जो आईडी वगैरह है, उनसे और क्या क्या हमें क्लूज मिल सकते हैं, उसके बारे में अनुसंधान अभी जारी है। मेन फोकस यही है कि इनके अगर कोई पीछे की कोई फंडिंग है या कोई बैक में कोई और सपोर्ट है, तो उसके लिए हम तथ्य एकत्रित करें। तो उसके लिए हमारी जो टेक्निकल टीम है वो भी लगी हुई है। मासूम बच्चों को फंसाने के लिए इन हैवानों ने मोबाइल का सहारा लिया। पीड़ित लड़कियों को फोन दिए गए, उन्हें महंगी गाड़ियों से ललचाया गया और कैफे ले जाकर उन पर पैसे खर्च किए गए। और यही कैफे था इन हैवानों का क्राइम सेंटर, क्योंकि यहाँ पर ही बच्चों की अश्लील तस्वीरें खींची गई, उनके साथ ज्यादती की गई। रिपब्लिक भारत इस समय राजस्थान के ब्यावर जिले के विजयनगर इलाके में खड़ा है। ये वही इलाका है जहां पर हिंदू लड़कियों को, भोली भाली लड़कियों को कैसे कुछ मुस्लिम युवक लव जिहाद के पूरे मामले में फंसाए। ये जो कैफे आप देख रहे हैं, आरोपी इस कैफे के अंदर बाकायदा उन पीड़ित लड़कियों को लेकर आते थे। भोली भाली लड़कियों से गलत काम किया जाता था। यही नहीं, प्रशासन की तरफ से देखिए इस कैफे को बाकायदा सील तक कर दिया गया है। जो इस कैफे का मेन मालिक था वो भी उन आरोपियों के साथ शामिल रहा है, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया। उससे पूछताछ अभी की जा रही है। ब्यावर में हुए इस महापाप के बाद इलाके में गुस्सा है। हिंदू संगठन ऐसे हैवानों के खिलाफ फांसी की मांग कर रहे हैं। इस तरह की जो धमकाने की, धर्म परिवर्तन करवाने की, इस तरह की जो भी अगर कोई किसी ने ऐसा किया है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कोई भी अपराधी इसमें बचेगा नहीं, वो चाहे भले हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठ के चला रहा हो, जहां भी होगा वो सब पकड़ में आएंगे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल पुलिस मामले से जुड़ी हर कड़ी को टटोल रही है। आरोपी और आरोपियों से जुड़े हर शख्स से पूछताछ हो रही है। इस बीच विजयनगर में तनाव का माहौल है, बाजारों में सन्नाटा है। और स्कूलों की जांच होगी तो और भी सामने आएंगे तथ्य कि भाई कहाँ कितने लोग छुपे हुए हैं। तो ये पूरी अगर कार्रवाई नहीं करती है तो फिर हिंदू संगठन पूरा उग्र आंदोलन करेगा सर। तो तुरंत बुलडोजर चले जाए और उनको नष्ट कर दिया जाए और उनको जल्दी से जल्दी फांसी होनी चाहिए। योगी जैसी बिल्डिंग होनी चाहिए, जैसे योगी ने किया, ताकि ये लोग मतलब आगे नहीं बढ़े ज्यादा। ब्यावर में बढ़ते तनाव को देखते हुए पुलिस के सामने दोहरी चुनौती है। पहली आरोपियों को सजा दिलाना और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना। ऐसे में देखना ये होगा कि हैवानियत की इस कलंक कथा में कौन कौन से खुलासे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।